हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे हिंदी लूसेंट और हमारी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हिंदी लूसेंट की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हम चैप्टर फर्स्ट देख चुके हैं और चैप्टर सेकंड वर्णमाला की शुरुआत कर चुके थे और वर्णमाला लगभग ख़त्म भी हो गया था और उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न रह गए थे, उसे हम इस वीडियो में देखेंगे। आइए देखते हैं। पहला है भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसमें से ये क्या होगा, आंसर वर्ण होगा। इसका आंसर मैंने पहले से ही सारे टिक करके रखे हुए हैं। वर्णमाला किसको कहते हैं तो इसका हम देख लेंगे। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं तो कंठ ध्वनियाँ का और खा हैं। फिर आगे देखते हैं अगला। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं तो मूर्धन्य व्यंजन सी नंबर है, डा और ढा। फिर निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं तो ये का और गा हैं। फिर निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है तो ये इया है। ए वर्ण क्या कहलाते हैं, कंठ तालव्य। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं, क्या हैं, अंग और आहा। निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है तो इसमें दिल्ली में है। फिर शा सा सा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं तो यह संघर्षी व्यंजन है। फिर निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं तो यह ए नंबर है, ख और गा, ये नुक्ता चिन्ह लगा हुआ नीचे। फिर निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है तो यह है माँ, सी नंबर। कौन सा अमानक वर्ण है, इसमें से सी नंबर हो जाएगा। फिर उसके बाद का, गा, जा, फा ध्वनियाँ किसकी हैं तो इसमें से ये बी हो जाएगा, अरबी फारसी की। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, 52। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, संयुक्त वर्ण, सी नंबर। फिर हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, यह का के बाद। फिर ज्ञावर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है तो इसमें बी हो जाएगा, जा प्लस इया। अघोष वर्ण कौन सा है, अघोष वर्ण तो इसमें हो जाएगा डी नंबर, सा। फिर घा का उच्चारण स्थान कौन सा है तो कंठ। उसके बाद आगे देखते हैं, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है तो कौन सा है, क्या नंबर। फिर निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है तो दंत्य कौन सा नहीं है, टावर्ग नहीं है ना। फिर आगे देखते हैं, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, अकारांत कहते हैं, है ना, ये डी नंबर है। फिर छा वर्ण किसके योग से बना है तो का और ये सा। फिर ए नंबर, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है तो स्वरों की कुल संख्या कितनी है तो डी नंबर हो जाएगा, 13। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है तो कौन स्वर नहीं है, ये इया। फिर निम्नलिखित में कौन टावर्ग नहीं है तो इसका हो जाएगा आंसर डी नंबर, घा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, ये कितना है, 33 है। निम्नलिखित में कौन सा पष्ट स्वर है तो ये हो जाएगा बड़ा आ। फिर निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है विसर्ग है, ए नंबर। फिर छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है, ये हो जाएगा तालव्य। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है तो ये हो जाएगा बी नंबर, शा। तालव्य व्यंजन है तो ए नंबर हो जाएगा, चा, छा, जा, झा। यारा लावा किस वर्ग के व्यंजन हैं, अंतस्थ। अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुंह दोनों से। फिर अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, ये वर्ग के पंचमाक्षर। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 11। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है औ। फिर उसके बाद में आगे देखते हैं, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है, ध्वनि है, फिर शब्द है, फिर पद है और फिर वाक्य है। आगे देखते हैं,
निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है। तो ये हो जाएगा ए नंबर, कंठ, तालव्य, वर्ष, दंत, ओष्ठ। फिर उसके बाद प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है, तो यह हो जाएगा पार्श्विक। फिर उसके बाद इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है, तो पा और फा, है ना, सी नंबर आंसर होगा इसका। फिर उसके बाद में इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा, तो ये कौन सा आएगा, क्लीव, क्रम, कृषक, कृषाणु। तो ए नंबर होगा और इसको आप वर्ण विच्छेद करके देख लीजिएगा, है ना, उससे और अच्छे से समझ पाएंगे। क्लीव होगा। फिर निम्नलिखित में विवृत स्वर है, तो विवृत स्वर है ये डी नंबर हो जाएगा, ओ। फिर उसके बाद निम्नलिखित में तालव्य क्या है, तालव्य कौन से हैं, तो कंठ में तो का वर्ण रहता है ना, तालव्य में चा, छा, जा, झा, या, तो ये चा और जा, ये फर्स्ट एंड फोर्थ, ये टी नंबर आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब आज हमारा वर्णमाला चैप्टर ख़त्म हुआ इस वीडियो में, और इसके आगे अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वर्तनी है। वर्तनी में शुद्ध अशुद्ध जो कुछ भी होगा वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।